तो वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज मॉर्निंग में भाई चाय वाय पीने के बाद में मेरी टेबल की हालत कुछ ऐसी हो रही है। कमरे की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 3-4 संडे से सफाई नहीं की थी, तो ये थैले भर के कचरा निकला है और जो सीलन थी उसका कचरा ये इतना सारा निकला है। और इन सबको साफ़ करने के बाद मैं अपने रूम में झाड़ू पोंछा सब कुछ करती हूँ। किचन की पट्टी वगैरह सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम मिले ना मिले कोई पता नहीं है। साफ सफाई के बाद मेरा कमरा इतना अच्छा लग रहा था, सारा सामान अपनी जगह पर एकदम बड़ा मस्त लग रहा था। मतलब चमक उठा कमरा मेरा, मतलब बहुत अच्छा। फिर मेरे को अपनी टेबल भी थोड़ी ढंग से सेटल करनी थी, तो मैंने अपनी टेबल को भी ठीक से कर दिया। किचन की जो पट्टी के नीचे का हिस्सा था उसमें भी मैंने सामान जो एक्स्ट्रा था वो जो फेंकने लायक था वो फेंक दिया। जो कुछ एक्स्ट्रा था वो इधर उधर एडजस्ट कर दिया ताकि कुछ ख़राब ना दिखे। फिर जो सिंक में बर्तन थे वो भी सारे मैंने साफ़ कर दिए, और साफ़ करने के बाद मैं इन सब काम से तो फ्री हो गई। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरा सारा काम फ्री हो चुका है। नहाना धोना साफ़ सफाई, रूम की सफाई, भाई 4-5 संडे निकल गए, उसके बाद में सफाई करने का टाइम मिला है। आज मैं कोचिंग नहीं गई क्योंकि आज मैं बहुत लेट उठ चुकी थी और तबीयत भी कुछ ऐसी थी। कुछ दिनों से ब्लॉग भी नहीं आया है तो उसके लिए सॉरी, बट कंटिन्यू डेली तो मुश्किल होगा, लेकिन 2 दिन में 3 दिन में ब्लॉग आता रहेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अब खाना वाना खाते हैं, उसके बाद आगे बातें करते हैं। तो इसके बाद मैं छत से धूप, अच्छी खासी धूप लेने के बाद मैं चली जाती हूँ नीचे। और सीढ़ियाँ भाई ऐसी है जो गिरने में बहुत डर लगता है कि यहाँ से कभी भी गिर सकते हैं। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी पढ़नी थी, क्योंकि कल इसका टेस्ट है। और चॉकलेट डे पर चॉकलेट तो नसीब हुई नहीं, लेकिन मैं एक खोपरे वाली टॉफ़ी लेके आई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ साथ मैं इयररिंग्स भी लेके आई थी, जो मैं आपको बताती हूँ कि इयररिंग्स कितने अच्छे हैं, कितने प्रिटी प्रिटी इयररिंग्स हैं। भाई इसमें ना मूर्ति देखो आप, राधा कृष्ण की मूर्ति है, और ये बटरफ्लाई वाले इयररिंग्स इतने अच्छे हैं। सिर्फ 50-50 रुपये में ये दिए थे। फिर भी मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा महंगे दे दिए यार, मुझे थोड़े और कम करवाने चाहिए थे। हो सकता था ये 30-30 रुपये में भी आ जाते, लेकिन क्या कर सकते हैं, अच्छे लग गए तो ले भी आई। इसके बाद वही मेरे का जो गैस है, मैं चाय बनाने के लिए जाती हूँ लेकिन मेरा गैस ख़त्म हो जाता है, तो मेरी चाय रह जाती है अधूरी। और अधूरी चाय को लेकर मैं चली जाती हूँ अपनी बगल वाली दीदी के पास में, उनसे उनके गैस पर अपनी चाय को बना के लाती हूँ। और थोड़ी बहुत देर उनसे पंचायत करने के बाद अपनी चाय बनाकर मैं वापस अपने कमरे में आ जाती हूँ। चाय वगैरह को अपने कप में छान कर और चाय पीती हूँ। चाय के बाद भाई मैं सोचती हूँ कि सिलेंडर को भरवाऊँ कैसे, क्योंकि मैंने कभी सिलेंडर भरवाया नहीं है। बचा कुचा जो दूध था वो मैं अपनी बगल वाली दीदी को दे आई। और उसके बाद मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेती हूँ। और पढ़ाई करने के बाद फिर शाम के टाइम 6 बजे मैं चली जाती हूँ अपने पास वाली थड़ी पर चाय पीने के लिए। ये जो रात का जो नज़ारा है, जो लाइटिंग है, ये बहुत एस्थेटिक लुक दे रहा था, पर फोटोज़ किससे क्लिक करवा कोई था ही नहीं। थड़ी पर जाकर मैं अपनी रूममेट को कॉल करती हूँ कि भाई आजा थड़ी पे चाय पियेंगे, तो फिर वो भी आ जाती है। थड़ी पे चाय पीते हैं, फिर आते टाइम 10 की नमकीन लेके आती हूँ ताकि पेट भर जाए, क्योंकि गैस तो है नहीं। नमकीन से पेट ना भरा तो फिर मैं गुलाबी चौक चली गई। गुलाबी चौक से वही मैंने बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाई जो मैं आपको दिखाती हूँ। सोया चाप और मलाई चाप खाई, और मुझे ये इतनी टेस्टी लगी बहुत ज़्यादा। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, तो मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। तो लाइक शेयर